Welcome to Bhatri Foundation. Today we will study Chapter 5 Natural Vegetation and Wildlife, Geography 9th class NCERT. Our country, India, is one of the 12 mega biodiversity countries of the world. 12 ऐसी मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री है जिसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी, उसमें से इंडिया एक है. विद अबाउट 47,000 प्लांट स्पीसीज है इंडिया के पास. 10th प्लेस इन द वर्ल्ड एंड 4th इन द एशिया. वर्ल्ड में 10वें नंबर पे, एशिया में 4थे नंबर पे है प्लांट डाइवर्सिटी के मामले में. देयर अबाउट 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स है. फूल 15,000 फूल तरह के फूल हैं, विच अकाउंट फॉर 6% इन द वर्ल्ड्स टोटल नंबर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट. जितने भी है 6% इंडिया में है वो. इंडिया हैज़ अप्रोक्सीमेटली 90,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स. 90,000 प्रकार के जानवर हैं, स्पीसीज ऑफ एनिमल्स हैं. एज वेल एज रिच वेराइटी ऑफ फिश इन द फ्रेश एंड मैरीन वाटर. में कई तरीके की मछलियाँ हैं, फ्रेश वाटर भी और मैरीन वाटर भी. Natural vegetation refers to a plant community which has grown naturally without human aid and has been left undisturbed by humans for long time. This is termed as virgin vegetation. उसे बोलते हैं जो कि जहाँ पे ह्यूमन इंटरफेयर ना हो वेजिटेशन के मामले में. तो नेचुरल वेजिटेशन रेफर्स टू द प्लांट कम्युनिटी विच हैज़ ग्रोन नेचुरली, जो नेचुरली ग्रो हुई है अपने आप, ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं, आदमी ने नहीं ग्रो किया उसको, अपने आप ग्रो हुई है. विदाउट ह्यूमन एड एंड हैज़ बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, और उस पर कोई डिस्टर्बेंस भी क्रिएट नहीं की जा रही बाय ह्यूमंस फॉर लॉन्ग टाइम. इसी को वर्जिन वेजिटेशन बोलते हैं. द वर्जिन वेजिटेशन विच आर प्योरली इंडियन आर नोन एज एंडेमिक. वो वर्जिन वेजिटेशन जो प्योरली इंडिया में ही पाई जाती है उसको एंडेमिक बोलते हैं या इंडिजीनियस स्पीसीज बोलते हैं, मूल निवासी स्पीसीज बोलते हैं. बट दोज विच हैव कम फ्रॉम आउटसाइड आर टर्म्स एक्जोटिक प्लांट्स. लेकिन जो बाहर से स्पीसीज लाई गई है उनको एक्जोटिक, विदेशी प्लांट बोलते हैं. द टर्म फ्लोरा इज यूज्ड टू डिनोट द प्लांट्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन और पीरियड. फ्लोरा का मतलब प्लांट पर्टिकुलर रीजन के. सिमिलरली द स्पीसीज एनिमल्स आर रेफर टू एज फाना. और जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स की स्पीसीज को फाना बोलते हैं ज्योग्राफी में. तो फाना मतलब एनिमल्स और फ्लोरा, फूल से फ्लोरा मतलब वेजिटेशन, ऐसे याद करना है. फ्लोरा माने फूल, फूल माने वेजिटेशन, फाना एनिमल, तो ये एनिमल्स से को डिनोट करता है. तो टाइप्स ऑफ वेजिटेशन पढ़ेंगे हम. मेजर टाइप्स ऑफ वेजिटेशन क्या होती है? एक होती है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो ट्रॉपिक एरिया में पाया जाता है. इंडिया का जो हाफ पार्ट है वो ट्रॉपिकल है और आधा पार्ट सब ट्रॉपिकल है. नॉर्थ वाला सब ट्रॉपिकल है और साउथ वाला पार्ट ट्रॉपिकल है. तो एक तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं जो हमेशा ग्रीन रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे बारिश वगैरह ज़्यादा होती है जैसे नॉर्थ ईस्ट एरिया में. ट्रॉपिकल डिसीडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं जो मानसून टाइप के फॉरेस्ट होते हैं. ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, कांटे वाले फॉरेस्ट पाए जाते हैं. माउंटेन फॉरेस्ट जो माउंटेन्स में पाए जाते हैं और मैनग्रूव फॉरेस्ट जो कोस्टल एरिया में पाए जाते हैं. तो ये 5 प्रकार के वेजिटेशन पाए जाते हैं वर्ल्ड वाइड. अब हम देखेंगे कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होते हैं. तो दीज फॉरेस्ट आर रिस्ट्रिक्टेड टू हैवी रेनफॉल एरियाज में पाए जाते हैं. ये याद रखना है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैवी रेनफॉल एरिया में मिलते हैं, जैसे कि वेस्टर्न घाट एंड द आइसलैंड ग्रुप्स ऑफ लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, अपर पार्ट्स ऑफ द असम एंड तमिलनाडु कोस्टल. यहाँ पे 200 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होता है विद ए शॉर्ट ड्राई सीजन. ड्राई सीजन बहुत शॉर्ट होता है. द ट्रीज रिच ग्रेट हाइट्स अप टू 60 मीटर ऑन इवन अबोव. 60 मीटर तक लंबे लंबे, इससे भी ज़्यादा लंबे पेड़ हो जाते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के. सम ऑफ द कमर्शियली इंपॉर्टेंट ट्रीज ऑफ द फॉरेस्ट जैसे कि एबोनी, कमर्शियली इंपॉर्टेंट जिनको बेचा जाता है, जैसे कि एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबड़, शिनकोना, ये कमर्शियली इम्पोर्टेंट ट्रीज़ है. ये भी यहीं पे पाए जाते हैं. कहाँ पे? ट्रॉपिकल एवरग्रीन एरिया में. अब हम पढ़ेंगे ट्रॉपिकल डिसीडुअस फॉरेस्ट कैसे होते हैं. तो दीज आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया. सबसे ज़्यादा इंडिया में यही फॉरेस्ट है ट्रॉपिकल डिसीडुअस टाइप वाले.
दे आर आल्सो कॉल्ड द मानसून फॉरेस्ट, जैसे कि मैंने पहले बताया था, इनको मानसून फॉरेस्ट भी नाम दिया गया है। एंड स्प्रेड ओवर द रीजन रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन 200 सेंटीमीटर से लेकर 70 सेंटीमीटर तक जहाँ भी बारिश होती है वहाँ के फॉरेस्ट को ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट बोलते हैं। ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट टाइप शेड देयर लीव्स अबाउट 6 to 8 वीक्स इन ए ड्राई समर। तो डिसिडुअस का क्या मतलब है? ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जो अपने पत्ते छोड़ते हैं कुछ टाइम के लिए, 6 से 8 हफ्तों के लिए गर्मियों में आप पतझड़ करते हैं और फिर उसके नए पत्ते आ जाते हैं, तो उसे ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट बोलते हैं। द ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरियाज हैविंग रेनफॉल 100 सेंटीमीटर टू 70 सेंटीमीटर तक जो फॉरेस्ट हैं उनको ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट भी बोलते हैं। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द रेनियर पार्ट्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड प्लेन्स ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश के जो मैदानी इलाके हैं और पेनिनसुलर प्लेट्यू मतलब साउथ इंडिया का जो पठार एरिया है वहाँ पे ये ड्राई डिसिडुअस टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स क्या होते हैं। थॉर्न माने कांटे, कांटे वाले जो पेड़ होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो इन रीजन्स विद लेस देन 70 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, जहाँ पे भी 70 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होता है वहाँ पे थॉर्न फॉरेस्ट पाए जाते हैं। नेचुरल वेजिटेशन कंसिस्ट ऑफ थॉर्नी फॉरेस्ट, थॉर्नी ट्रीज, जहाँ पे कांटे होते हैं जिसमें। बुशेस, दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री, मतलब राजस्थान वाले पार्ट में ये मिलते हैं। इंक्लूडिंग सेमी एरिड ऑफ गुजरात, गुजरात का सेमी सूखा हुआ रीजन, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, एकासिया, पाम ट्री, यूफोरबियास एंड कैक्टिया मेन प्लांट्स स्पीसीज है इसकी थॉर्नी फॉरेस्ट की। ठीक है, अब हम फॉरेस्ट का ये नेचुरल वेजिटेशन का मैप देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ वेस्टर्न कोस्टल एरिया में, ईस्ट कोस्टल एरिया में और नॉर्थ ईस्ट रीजन में यहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट ये राजस्थान एरिया में सूखे एरिया में पाए जाते हैं। सूखे में कांटे होते हैं, क्योंकि कांटे क्यों बनते हैं? उन्हें पानी नहीं मिलता तो पत्तियाँ, अगर पत्ता वो ज़्यादा पानी चाहता है, ठीक है, और जो कांटा होता है वो कम पानी चाहता है, तो जहाँ पे पानी कम है, ड्राई एटमॉस्फेयर है, वहाँ पे पत्ता कांटे बन के ही रह जाता है, वो पत्ते में फ्लावर नहीं हो पाता। मैनग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पे? ये मैनग्रोव फॉरेस्ट के छोटे छोटे एरिया मैनग्रोव फॉरेस्ट के। और माउंटेन फॉरेस्ट, ये माउंटेन फॉरेस्ट का ये एरिया जम्मू कश्मीर वाला पहाड़ी एरिया, सारा माउंटेन, जहाँ पे भी माउंटेन है वो माउंटेन फॉरेस्ट। और ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट, इंडिया का मेजर पार्ट जो है ये डिसिडुअस फॉरेस्ट वाला है। तो इस मैप को भी याद करने से भर के देखना है, प्रैक्टिस करनी है कौन से फॉरेस्ट कहाँ मिलते हैं। अब पढ़ेंगे माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट माने जो पहाड़ पे पेड़ पाए जाते हैं वो माउंटेन फॉरेस्ट कहलाते हैं। द वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड बिटवीन ए हाइट ऑफ 1000 मीटर से 2000 मीटर तक के जो एरिया में पाए जाते हैं। एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज सच एज ओक एंड कैशूनट्स प्रीडोमिनेट, कहाँ पे प्रीडोमिनेट करते हैं? इस हाइट पे। उनको क्या बोलते हैं? माउंटेन फॉरेस्ट बोलते हैं उनको। ये रे माउंटेन फॉरेस्ट ये जैसे पटनी टॉप में होते हैं, जैसे पहलगाम में होते हैं, जहाँ बर्फ़ पड़ती है वहाँ पे ऐसे पेड़ पाए जाते हैं। कॉनिफरस ट्रीज, कॉनिफरस माने जिनके जो पत्ते होते हैं वो ऐसे कोन टाइप के नोकीले पत्ते होते हैं ऐसे वाले। लाइक पाइन, डियोडार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडार आर फाउंड, ऐसे पेड़ ये पाए जाते हैं। दीज फॉरेस्ट कवर मोस्टली द साउदर्न स्लोप्स ऑफ द हिमालय, हिमालय के साउदर्न स्लोप में ये मिलते हैं ये वाले पेड़। प्लेसेस हैविंग हाई एल्टीट्यूड इन साउदर्न एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो हाई एल्टीट्यूड वाले ऊंचाई वाले एरिया वहाँ पे माउंटेन फॉरेस्ट होते हैं। अब आ गए हैं मैनग्रोव फॉरेस्ट पे। मैनग्रोव फॉरेस्ट क्या होते हैं? मैनग्रोव टाइडल फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ कोस्टल, तो ये कहाँ पहले ही बताया था, मैनग्रोव फॉरेस्ट कोस्टल एरिया में मिलते हैं, इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइड्स, और जो समुंदर के टाइड्स आती है उनसे ये इन्फ्लुएंस होते हैं। मड एंड सिल्ट गेट एक्यूमुलेटेड ऑन सच कोस्ट, तो कीचड़ वगैरह एक्यूमुलेट हो जाता है कोस्टल पे, किनारे पे। डेंस फॉरेस्ट होते हैं, ये है
मैनग्रोव फॉरेस्ट, समुंदर के किनारे किनारे। तो जब बाढ़ वो आती है, सुनामी आती है, तो ये मैनग्रोव फॉरेस्ट पानी के फोर्स को रोक देते हैं। ठीक है, तो आसपास का जो कोस्टल एरिया हैबिटेशन होता है, घर वगैरह नहीं टूटते। तो मैनग्रोव्स जो है वो काफ़ी बेनिफिशियल है, बेनिफिशियल है किसके, एट द टाइम ऑफ सुनामी, सुनामी के टाइम में। मैनग्रोव्स आर द कॉमन वेराइटीज एंड रूट्स विद द प्लांट्स। ये एक तरह से रूट्स मतलब जड़े टाइप के प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स सबमर्ज्ड अंडर वाटर, आधे तो ये पानी में डूबे होते हैं। द डेल्टास ऑफ द गंगा महानदी कृष्णा, गंगा महानदी कृष्णा का जो डेल्टा बने हुए हैं, गोदावरी का एंड कावेरी का, आर कवर्ड बाय सच वेजिटेशन, वहाँ पे ये मैनग्रोव टाइप ऑफ फॉरेस्ट पाए जाते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर इज द फेमस एनिमल इन दीज फॉरेस्ट, और इन जंगलों में रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है, टर्टल पाया जाता है, क्रोकोडाइल, घड़ियाल्स एंड स्नेक्स आर फाउंड इन दीज फॉरेस्ट। वाइल्ड लाइफ पे पढ़ेंगे। अब हमने वेजिटेशन पढ़ लिया, मतलब फ्लोरा पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे फौना, वाइल्ड लाइफ। लाइक इट्स फ्लोरा, इंडिया इज आल्सो रिच इन फाना। तो इंडिया जो है वो फाना में भी काफ़ी रिच कंट्री है। इट हैज़ अप्रोक्सीमेटली 90,000 एनिमल स्पीस, लगभग 90,000 एनिमल स्पीसीज पाई जाती है, प्रजाति पाई जाती है इंडिया में। द कंट्री हैज़ अबाउट 2,000 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, 2,000 टाइप के तो बर्ड पाए जाते हैं। दे कंस्टिट्यूट 13% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल, जितने भी बर्ड पाए जाते हैं वर्ल्ड में उसके 13% बर्ड की स्पीसीज इंडिया में पाई जाती है। इट आल्सो शेयर्स बिटवीन 5 to 8% ऑफ द वर्ल्ड्स एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। और इंडिया में पूरे वर्ल्ड के 5 से 8% एम्फीबियन पाए जाते हैं। एम्फीबियन वो एनिमल्स होते हैं जो वाटर में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं। रेप्टाइल्स पाए जाते हैं और मैमल्स पाए जाते हैं, दूध पिलाने वाले जानवर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये रॉयल बंगाल टाइगर का इसके बाद है, यहीं पे मिलता है। एरिड एरियाज ऑफ द रन ऑफ कच्छ एंड द थार डेजर्ट, कहाँ, राजस्थान में है। एरिड माने सूखा, कहाँ पे है, रन ऑफ कच्छ राजस्थान में, थार डेजर्ट राजस्थान में। आर द हैबिटेट फॉर वाइल्ड एस एंड कैमल्स रिस्पेक्टिवली। तो रन ऑफ कच्छ में वाइल्ड एस मिलती है और डेजर्ट में कैमल्स मिलते हैं। इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट हैज़ बोथ टाइगर एंड लॉयंस। इंडिया सिर्फ एक ही ऐसी कंट्री है वर्ल्ड में जहाँ पे टाइगर भी मिलता है और लॉयन भी मिलता है। नेचुरल हैबिटेट ऑफ द इंडियन लॉयंस इज द गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात। जो नेचुरल हैबिटेट है, मतलब घर है इंडिया के शेर का, वो गुजरात में गिर फॉरेस्ट है। टाइगर्स आर फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के जंगल में भी टाइगर पाया जाता है। सुंदरबन ऑफ वेस्ट बंगाल में सुंदरबन जंगल का नाम है, एंड हिमालयस रीजन में भी शेर पाए जाते हैं। हिमालयस हार्बर ए हार्डी रेंज ऑफ एनिमल्स। हिमालयस हार्बर, हार्बर माने रखता है, घर है, मतलब रहते हैं बहुत सारे एनिमल्स। विच सर्वाइव इन एक्सट्रीम कोल्ड, जो बहुत ठंड में भी सर्वाइव करते, जिंदा रहते हैं। लद्दाख फ्रीजिंग हाई एल्टीट्यूड आर ए होम टू याक। लद्दाख का जो फ्रीजिंग कोल्ड है, बहुत ठंड होती है, वहाँ पे याक रहता है, वो अपने फर का कोट पहन के रहता है। शैगी हॉर्न्ड वाइल्ड ओक्स वेइंग अराउंड 1 टन, 1 टन की एक सींग वाली ओक्स लोमड़ी भी मिलती है। कहाँ पे, लद्दाख में। इन द रिवर्स, लेक्स एंड कोस्टल एरिया टर्टल पाए जाते हैं, क्रोकोडाइल पाए जाते हैं, घड़ियाल आर फाउंड। द लैटर इज द ओनली रिप्रेजेंटेटिव वैरायटी ऑफ क्रोकोडाइल फाउंड इन द वर्ल्ड टुडे। घड़ियाल जो है, लेटर इज द ओनली रिप्रेजेंटेटिव वैरायटी, क्रोकोडाइल का ओनली रिप्रेजेंटेटिव है घड़ियाल वर्ल्ड में टुडे। मैनी इंसेक्ट्स हेल्प इन पोलिनेशन ऑफ क्रॉप्स एंड फ्रूट ट्रीज। हमने साइंस में पढ़ा है कि इंसेक्ट भी पोलिनेशन में हेल्प करते हैं क्रॉप को, मतलब एक फूल से अंडा लेके दूसरे फूल पे जाते हैं और उसको फ्लावर करते हैं, उसको पोलिनेशन बोलते हैं। एंड फ्रूट ट्रीज एंड एक्सर्टिंग बायोलॉजिकल कंट्रोल सच इंसेक्ट इज हार्मफुल। तो ऐसे इंसेक्ट को मारना हार्मफुल है इकोलॉजी के लिए। एवरी स्पीसीज हैज ए रोल टू प्ले इन द वर्ल्ड। हर स्पीसीज का कुछ ना कुछ रोल दिया हुआ भगवान ने प्ले करने के लिए, इसलिए किसी भी स्पीसीज को हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इकोसिस्टम में सबका रोल है। ठीक है, अब हम ये पढ़ेंगे क्या, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रेड से डिनोटेड है, बर्ड सेंचुरी स्टार है, और नेशनल पार्क डेल्टा है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट मैप है।
ये ज़रूर आएगा एग्ज़ाम में, तो इसको भरना है। तो डच्चीगम क्या है ये है नेशनल पार्क। तो पहले नेशनल पार्क देखते हैं। डच्चीगम नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, क्योलाडो घाना नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, शिवपुरी नेशनल पार्क, राजगिर नेशनल पार्क, और ये घोरमुरा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मनास असम में नेशनल पार्क, सिम्पलीपाल नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, ताडोबा नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, ठीक है, गुंडी नेशनल पार्क और बांदीपुर नेशनल पार्क। तो ये इतने तो नेशनल पार्क है, सारे याद करने। एक मैप में सिर्फ नेशनल पार्क भरने हैं, दूसरे में बर्ड सेंचुरी, तीसरे में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गिनते कितनी है, रेड वाले डॉट। सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, महानदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, काजीरंगा नहीं, ये नहीं है, काजीरंगा नहीं है, ये है चंदाका डामपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इथुमग्राम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पोचाराम कावल ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बांदीपुर मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब हम देखेंगे बर्ड सेंचुरी की कहाँ कहाँ पे है। स्टार रंगानाथू बर्ड सेंचुरी, ठीक है, और ये क्या है, वेदांतगल बर्ड सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी। और कहाँ है बर्ड सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी बस यही है दो, स्टार तो और कहीं है नहीं, तो ये ही बर्ड सेंचुरी है। अच्छा, अब हमें 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स याद करने हैं। बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ हैं, 18 है इंडिया में। सुंदरबन, सिम्पलीपाल, गल्फ ऑफ मन्नार, दिहांग दिबांग, नीलगिरी, दिब्रू सखोवा, नंदा देवी, अगस्त्य मलाई सेंचुरी, नोकरैक, कांगचेंडोंगजोंग, ग्रेट निकोबार, पंचमारी, मनास, अचानकमर, अमरकंटक, कच्छ, कोल्ड डेजर्ट, शेषालम और पन्ना, ये हमारे बायो रिजर्व सेंटर हैं, 18 हैं जो कि। अब पढ़ते हैं हैंस। कंजर्वेशन इज इसेंशियल, इसलिए हर एनिमल्स हो, फ्लोरा है या फाना हो, उनका संरक्षण कंजर्वेशन जरूरी है। एज हैज़ बीन मैंशनड अर्लियर, ड्यू टू एक्सेसिव एक्सप्लोइटेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, क्योंकि हमने बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव एक्सप्लोइटेशन कर लिया है प्लांट का भी एनिमल का भी रिसोर्सेज बाय ह्यूमन बींग्स, द इकोसिस्टम हैज़ बीन डिस्टर्ब, इसलिए अब इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो गया है। 1300 प्लांट स्पीसीज आर इंडेंजर्ड, हमारी 1300 प्लांट जो हैं वो खतरे में हैं। 20 स्पीसीज आर एक्सटिंक्ट, और उसमें से 20 जो प्रजाति है वो तो एक्सटिंक्ट हो गई है, ख़त्म हो गई है। तो द मेन कोज फॉर दिस मेजर थ्रेट टू द नेचर आर हंटिंग बाय ग्रीडी हंटर्स फॉर कमर्शियल पर्पस। तो मेजर जो नुकसान किससे हो रहा है, जो लालची शिकारी हैं वो कमर्शियल पर्पस के लिए, बेचने के लिए इनका हंटिंग करते हैं। पॉल्यूशन ड्यू टू केमिकल इंडस्ट्रियल वेस्ट, एसिड डिपॉजिट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीसीज, और क्या नुकसान पहुंचा रहा है, पॉल्यूशन, एसिड डिपॉजिट, इंडस्ट्रियल वेस्ट। दूसरा, एलियन स्पीसीज़ को लाना, विदेशों से किसी स्पीसीज़ को लाके किसी दूसरे हैबिटेट में रखना भी खतरनाक है, वो भी मरता है और वहाँ के लोकल जानवर को भी मारता है। रैकलेस कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट टू ब्रिंग लैंड अंडर कल्टिवेशन एंड हैबिटेशन, और अनमाइंडफुली जो जंगलों को काट रहे हैं, चाहे वो कृषि के लिए हो चाहे वो घर बनाने के लिए हो, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्बैलेंस, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस के लिए वो जिम्मेदार हैं। टू प्रोटेक्ट द फ्लोरा एंड फाना ऑफ द कंट्री, द गवर्नमेंट हैज़ टेक मैनी स्टेप्स। फ्लोरा फाना को, प्लांटों को और एनिमल्स को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया, 18 बायो रिजर्व्स हैव बीन सेटअप इन द कंट्री टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फाना को प्रोटेक्ट करने के लिए 18 बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए हैं, जो कि ये हैं 18 बायो रिजर्व्स। इनको याद करना है कहाँ कहाँ पे हैं। फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइडेड टू मैनी बोटानिकल गार्डन्स को पैसे दिए गए हैं, टेक्निकल असिस्टेंस दिए गए हैं बाय द गवर्नमेंट सिंस 1992। प्रोजेक्ट टाइगर चलाया जा रहा, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, मैनी अदर इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। प्रोजेक्ट के मतलब एक पर्टिकुलर एनिमल को संरक्षण दिया जाता है, वैसे तो सभी को दिया जाता है लेकिन स्पेशल ड्राइव चला के उस एनिमल्स को ज़्यादा देखरेख की जाती है। 130 नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं, 563 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई है, जियोलॉजिकल गार्डन्स आर सेट अप टू टेक केयर्स ऑफ द नेचुरल हेरिटेज।
को बचाने के लिए स्पेशल ड्राइव चलाए गए हैं। ऑल ऑफ अस मस्ट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द नेचुरल इकोसिस्टम फॉर आवर सर्वाइवल। तो हमें अपने सर्वाइवर के लिए इकोसिस्टम की इंपॉर्टेंस समझनी चाहिए। इट इज़ पॉसिबल इफ इनडिस्क्रिमिनेट डिस्ट्रक्शन ऑफ ए नेचुरल इन्वायरमेंट इज पुट टू एन इमीडिएट एंड। तो इट इज़ पॉसिबल, ये जब भी पॉसिबल है अगर हम इनडिस्क्रिमिनेट डिस्ट्रक्शन, मतलब बिना सोचे समझे हम जो डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं नेचुरल इन्वायरमेंट का, उसको हम इमीडिएट एंड कर दें, इमीडिएटली हम उसको रोक दें। तो चैप्टर कंप्लीट।